नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने मुआवजा राशि के चेक वितरण किए। बिदर रोटरी क्लब द्वारा पत्रिका दिवस मनाया गया। एसआईटी ने कर्नाटक में एसटी कॉर्पोरेशन घोटाले के मुख्य आरोपी से 10 किलो सोने के बिस्कुट जब्त किए। शिरूर भूस्खलन पानी के भीतर खोज, विशेषज्ञ खोज अभियान में शामिल, अभी तक कोई प्रगति नहीं। शनिवार की देर रात कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई नियुक्तियों को मंजूरी दी। उत्तराखंड के बालगंगा और बूढ़ा केदार में लैंडस्लाइड से गांव हो गया तबाह। दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने कृषि गतिविधियों के लिए ऋण का भुगतान न करने के कारण भालके तालुके में आत्महत्या और सर्पदंश से मरने वाले संकटग्रस्त किसानों के परिवारों को 32.40 लाख रुपए का मुआवजा का चेक वितरित किया। शमशापुरवाड़ी के गणपत राव के परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए, साईगांव के मारुति, केसरा जावलागा गांव के सतीश पुराले, मेथी मेलकुंडा गांव के मनोहर, चिकलचंदा गांव के रमेश के परिवार के सदस्यों, बालूर गांव के मल्लिकार्जुन पाटिल के परिवार के सदस्यों को 2-2 लाख रुपए दिए गए। भातमरा गांव को आर्थिक नुकसान हुआ। जगन्नाथ कल्लप्पा ने तेलगाम गांव के अभंग राव संग्राम परिवार के प्रत्येक सदस्य को 20,000 रुपए का चेक वितरित किया। मंत्री ने मुआवजे की रकम का उपयोग बच्चों की शिक्षा, शादी और अन्य अच्छे कार्यों में करने की सलाह दी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर शहर के आईएमए हॉल में रोटरी क्लब द्वारा पत्रिका दिवस मनाया गया। इस मौके पर पत्रकारों को सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक गंधर्व सेना, प्रजावाणी के पत्रकार शशि, कन्नड़ प्रभाग के कलबुर्गी विभाग के प्रभारी अपारा सौदी, डॉक्टर रघु कृष्णामूर्ति सहित अन्य मंच पर उपस्थित थे। इस मौके पर पत्रकारों ने संबोधन किया। कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में करोड़ों रुपए के घोटाले की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने मुख्य आरोपी सत्यनारायण वर्मा के घर से 10 किलो सोने के बिस्कुट बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान वर्मा ने खुलासा किया कि उसने घोटाले के पैसे से 15 किलो सोने के बिस्किट खरीदे थे। हालांकि एसआईटी के अधिकारी गुरुवार को हैदराबाद में वर्मा और उसके रिश्तेदारों के घरों से केवल 10 किलो सोने के बिस्किट ही बरामद कर पाए। वर्मा ने निजामाबाद में 4 फ्लैट भी खरीदे थे। इससे पहले अधिकारियों ने वर्मा से 3.3 करोड़ रुपए की एक लैम्बोर्गिनी कार बरामद की थी। उन्होंने वर्मा के रिश्तेदारों के घरों से 8 करोड़ रुपए भी बरामद किए। 36 वर्षीय वर्मा को घोटाले के पैसे ट्रांसफर करने के लिए 18 फर्जी बैंक खाते खोलने के आरोप में 13 जून को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया था। घोटाले के सिलसिले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घोटाले में विभिन्न खातों में रखे गए 187.33 करोड़ रुपए शामिल है, जिन्हें बेंगलुरु के एक बैंक में स्थानांतरित कर दिया गया। उडुपी जिले के पानी के भीतर खोज विशेषज्ञ ईश्वर मालके शनिवार को ट्रक चालक अर्जुन और अन्य लापता लोगों की तलाश के लिए शिरूर में गंगावली नदी में खोज अभियान में शामिल हुए। ईश्वर और उनकी टीम के सदस्य विक्पे प्राइवेट लिमिटेड की रिपोर्ट के ड्रोन आधारित इंटेलिजेंट परेड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम डिवोट्स द्वारा दिए गए 4 संपर्क बिंदुओं का अनुसरण कर रहे हैं। हालांकि खोज अभियान में कोई प्रगति नहीं हुई है। टीम ने सुबह से ही नदी के किनारे और नदी के तल पर अपना खोज अभियान जारी रखा। विक्पे प्राइवेट लिमिटेड के डिवोट्स ने 4 संपर्क बिंदु सीपी दिए थे, जिसमें कहा गया था कि सीपी 4 ट्रक के सबसे करीब के हस्ताक्षर प्रदर्शित करता है। सूचना के आधार पर नौसेना के
गोताखोरों को खोज अभियान चलाना था, लेकिन नदी में तेज बहाव के कारण वे नदी में उतरने से बच गए। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने स्पष्ट किया है कि पनामा के मालवाहक जहाज एमवी मेरसक फ्रैंकफर्ट में लगी आग से समुद्री जीवन और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों को कोई खतरा नहीं है। 19 जुलाई को गोवा तट के पास एक मालवाहक जहाज में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद भारतीय तटरक्षक बल ने आग पर काबू पाने और प्रदूषण को रोकने के तरीकों को लागू करने के लिए कदम उठाए। आईसीजी ने प्रदूषण की अप्रत्याशित स्थिति में सुधारात्मक उपाय करने के लिए ऑपरेशन सहायता के प्रारंभ होने के बाद से ही विशेष प्रदूषण नियंत्रण पोता आईसीजी जहाज समुद्र प्रहरी को न्यू मैंगलोर में स्थानांतरित कर दिया है। यह विशेष पोत डायनामिक पोजिशनिंग सिस्टम से भी सुसज्जित है, जो इसे मालवाहक से बहुत निकट दूरी पर अग्निशमन कार्य करने में सक्षम बनाता है। जहाज फिलहाल न्यू मैंगलोर से 50 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में तथा तट से 37 समुद्री मील से अधिक दूरी पर है। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार देर रात कई राज्यों के लिए राज्यपालों की नियुक्तियों की घोषणा की गई। राष्ट्रपति भवन द्वारा इसे लेकर एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है, जिसमें सभी राज्यपालों की नई नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई है। जारी विज्ञप्ति के अनुसार लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है तथा उन्हें मणिपुर का अतिरिक्त प्रभारी भी सौंपा गया है। वहीं गुलाब चंद कटारिया को पंजाब का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। विज्ञप्ति के अनुसार लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुलाब चंद कटारिया का स्थान लिया है। इसके अलावा गुलाब चंद कटारिया को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का प्रशासक भी नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के पद से बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। विज्ञप्ति के अनुसार सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है और उन्हें मणिपुर के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। राधाकृष्णन के स्थान पर संतोष कुमार गंगावर झारखंड के नए राज्यपाल होंगे। हरिभाऊ किसानराव बागड़े को राजस्थान का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इसके अलावा विष्णुदेव वर्मा तेलंगाना के राज्यपाल होंगे, जबकि ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के नए राज्यपाल होंगे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि रमेन डेका को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल और सीएच विजयशंकर को मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। बयान में कहा गया है कि के कैलाशनाथन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति उनके कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होगी। बयान में कहा गया है कि ये नियुक्तियां उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार संभालने की तिथि से प्रभावी होंगी। उत्तराखंड के बालगंगा और बूढ़ा केदार में लैंडस्लाइड, तोलीगांव में भारी तबाही हुई है। बिलंगना प्रखंड में पत्ती बूढ़ा केदार के ग्राम पंचायत तोलीगांव में बीती रात को हुई मुसलधार बारिश से एक घर के पीछे भारी लैंडस्लाइड हो गया, जिसमें मां बेटी जिंदा दफन हो गए। लैंडस्लाइड का वीडियो भी सामने आया है, जो कि हैरान कर देने वाला है। आपदा की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने क्षेत्र के संबंधित सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है। जानकारी के अनुसार ग्रामीण वीरेंद्र शाह के मकान के पीछे रात 12 बजे के करीब भूस्खलन से घर के पीछे दीवार तोड़कर मलबा अंदर आ गया है। पीड़ित वीरेंद्र शाह ने बताया कि एक कमरे पत्नी सरिता 36 वर्ष व बेटी अंकिता 16 वर्ष के साथ सो रही थी। अचानक घर के पीछे से भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिससे उसकी पत्नी और बेटी दोनों ही मलबे में बुरी तरह फंस गए। किसी तरह वह अपनी जान बचाकर बाहर निकले और आसपास के ग्रामीणों को बुलाया, लेकिन क्षेत्र में हो रही भारी मुसलधार बारिश के कारण बाहर नहीं निकल पाए। बताया जा रहा है कि तोली गांव में 12 पशु मर गए। इसके साथ ही राजकीय जूनियर हाई स्कूल तीनगढ़ के क्षतिग्रस्त होने, बूढ़ा केदार तीनगढ़
झारखंड रिंग रोड पर मलबा आने से आवागमन अवरुद्ध हो गया। पेयजल लाइनों, विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी अपनी टीमें गठित कर गांव में रहकर समस्त व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। शहर के कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के बाद हंगामा मचा हुआ है। स्थानीय लोगों के साथ साथ छात्र और छात्रों के परिजन लगातार इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने अब तक संस्थान के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं अब इस मामले में एक नया मोड़ भी सामने आया है। दरअसल जिस बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हुई है, इसकी शिकायत 1 महीने पहले ही की जा चुकी थी। वहीं शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते शनिवार को ये हादसा हुआ और 3 छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी। शनिवार की रात हुए हादसे के बाद अब नगर निगम से की गई एक शिकायत की कॉपी सामने आई है। ये शिकायत 1 महीना पहले ही दर्ज कराई गई थी। वहीं 2 बार रिमाइंडर देने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि करोलबाग के ही रहने वाले किशोर कुमार कुशवाहा नाम के शख्स ने कोचिंग सेंटर के बेसमेंट को लेकर शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने अपनी कंप्लेंट में विद्यार्थियों और स्टाफ की जान के खतरे का अंदेशा भी जताया था। इसके बावजूद नगर निगम के द्वारा इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया। उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर में शिक्षा के क्षेत्र में अनवरत कार्य कर रही युवा जन कल्याण समिति गोरखपुर द्वारा संचालित बढ़ेगा भारत व स्वच्छ भारत स्वास्थ्य समाज के उद्देश्य पर फर्टिलाइजर क्षेत्र के भगवानपुर में बाबा गुरु गोरक्षनाथ आदर्श पाठशाला का निर्माण किया गया और बच्चों ने स्वच्छता पर चित्रकला पोस्टर बनाकर जनमानस को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की अपील किया गया। होनहार बच्चों को पढ़ने के प्रति विश्वास व समर्पण को देखकर फ्री में शिक्षा सेवा देने का कार्य बच्चों द्वारा बनाए गए स्वच्छता पर चित्रकला समाज के लोगों को अपने आसपास साफ सफाई करने के लिए प्रेरित करेंगी। पाठशाला में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चे कुशल शिक्षिकाओं द्वारा शिक्षा प्राप्त कर रहे निःशुल्क पाठशाला में पढ़ाई के साथ ही बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास हेतु खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि प्रतिभा को निखारने का भी कार्य किया जाएगा। गोरखपुर विकास कुमार, भारतवर्ष की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के झांसी थाना चिरगांव में अवैध खनन धरियों ने रंजिशन कार में सवार व्यक्तियों पर लाठी डंडे से हमला किया। एक ही परिवार के 3 भाई घायल। चिरगांव थाने में मौजूद ओवरटेक कर किया हमला। भागने के चक्कर में हमलावरों की व पीड़ित 3 4 व्हीलर गाड़ी खाई में पलटी। सभी फरार। मामला चिरगांव बाईपास का है, जहां पर लगी पुरोहित अपने दोनों भाइयों के साथ मौत की ओर जा रहे थे कि तभी रास्ते में कुछ दबंग लोग पीछा करने लगे और अपनी 4 व्हीलर गाड़ी को लकी पुरोहित की गाड़ी से टकराने लगे। गाड़ी के पहिए सड़क पर घसीटते हुए साफ देखा जा सकते हैं। गाड़ी को टकराकर खाई में पटक दिया, जिससे कि वह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके साथ दबंगों ने जमकर मारपीट की। घायलों का कहना है कि जिस गाड़ी में वह दबंग लोग बैठे थे उसके मंडल अध्यक्ष लिखा हुआ था, लेकिन अब यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि यह गाड़ी किसकी थी, लेकिन पीड़ित हमलावरों को बखूबी पहचानते हैं। अब फिलहाल में पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीड़ित की शिकायत के आधार पर प्रार्थना पत्र ले लिया गया है। झांसी से मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीन में भारी बारिश और बाढ़ के साथ तूफान भी कहर बनकर टूटा है। इसमें कई लोगों की मौत हो गई है, साथ ही काफी संख्या में लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि चीन के दक्षिण पूर्वी हिस्से में भारी बारिश के कारण भूस्खलन होने से एक मकान ढह गया, जिससे 11 लोगों की मौत हो गई। चीनी मीडिया की खबर से यह जानकारी मिली। चीन की डिजिटल न्यूज वेबसाइट द पेपर में प्रकाशित खबर में बताया गया कि एक अन्य घटना में चीन के शंघाई में तूफान के कारण एक पेड़ के गिर जाने से एक कंपनी के प्रतिनिधि की मौत हो गई। अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि चीन में ये मौतें संभवतः उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेमी के कारण हुई। चीन की सरकारी मीडिया सीसीटीवी की खबरें में बताया
बताया गया है कि हुनान प्रांत के हेंगयांग शहर के पास स्थित वेलिन गांव में सुबह करीब 8 बजे भूस्खलन होने से एक घर ढह गया। पहले की एक खबर में बताया गया था कि भूस्खलन होने से 18 लोग फंस गए हैं और 6 घायल व्यक्तियों को निकाल लिया गया है। भूस्खलन की इस घटना में कई व्यक्ति घायल हुए। हालांकि नवनीतम खबर में यह स्पष्ट नहीं किया गया है क्या एक अन्य व्यक्ति अभी भी लापता है। इस बात की कोई जानकारी नहीं है। इस घटना में घायल हुए लोगों को गंभीर या मामूली चोटें आई है। खबर में बताया गया कि भूस्खलन भारी बारिश के कारण पहाड़ों से बह रहे पानी के कारण हुआ। राहत और बचाव टीम में मौके पर पहुंच चुकी है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की संभावित उम्मीदवार कमला हैरिस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये बयान से ऐसे वक्त में दिया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद की संभावित उम्मीदवार कमला हैरिस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब नए सर्वे में वह ट्रंप को कड़ी टक्कर देने के करीब पहुंचती दिखाई दे रही है। हैरिस ने कहा कि उन्हें व्हाइट हाउस की दौड़ में भले ही कमजोर अंडरडॉग समझा जा रहा है, लेकिन वह जमीनी स्तर पर अपने जन केंद्रित प्रचार अभियान के बल पर नवंबर में होने वाला चुनाव जरूर जीतेंगी। बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की आधिकारिक घोषणा के बाद निधि एकत्रित करने संबंधी पहले अभियान में हैरिस ने समर्थकों से कहा कि इस साल का चुनाव देश के लिए 2 दृष्टिकोण के बीच का चुनाव है, एक जो भविष्य की ओर देखता है और दूसरा जो देश की प्रगति को नष्ट करना चाहता है। उपराष्ट्रपति हैरिस ने मैसाचुसेट्स के पिट्सफील्ड में उनके लिए निधि एकत्रित करने वाले 800 लोगों के एक समूह को संबोधित करते हुए कहा, हमें इस दौड़ में कमजोर समझा जा रहा है, एक स्तर तय कर दिया गया है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने मुआवजा राशि के चेक वितरण किए। बिदर रोटरी क्लब द्वारा पत्रिका दिवस मनाया गया। एसआईटी ने कर्नाटक में एसटी कॉर्पोरेशन घोटाले के मुख्य आरोपी से 10 किलो सोने के बिस्कुट जब्त किए। शिरूर भूस्खलन पानी के भीतर खोज, विशेषज्ञ खोज अभियान में शामिल, अभी तक कोई प्रगति नहीं। शनिवार की देर रात कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई नियुक्तियों को मंजूरी दी। उत्तराखंड के बालगंगा और बूढ़ा केदार में लैंडस्लाइड से गांव हो गया तबाह। दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।